ऑन हुई? अच्छा ठीक है। देखिए मैंने सोचा था कि मतलब फर्स्ट क्लास मैथ की होती है तो कुछ स्टूडेंट पढ़ के नहीं आते हैं जी। तो मैंने प्लान बनाया कि एक सेंटेंस की जो वीडियो है, एक सेंटेंस जो है जो सभी तरह के सेंटेंस है ना, जो 5 सेंटेंस आते हैं एरर के। मैं तो आपको पढ़ा रहा था कंडीशनल सेंटेंस। क्या पढ़ा रहा था? कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रहा था कि कंडीशन कब कब होती है। कंडीशनल सेंटेंस मैंने पढ़ाए अभी तक, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स जो भी थे वो मैंने आपको सिखा दिए थे, है ना। तो आज मैं आपको सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस कराता हूँ कि कौन कौन से सेंटेंस में किस तरह से आप गलतियाँ ढूंढोगे। और 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कोई सा जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं ना इंग्लिश में, तो 5 क्वेश्चन आएंगे। तो वो वाले क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन देख लीजिए, इसके आधार पर आराम से बना सकते हो। इसके आधार पर वो क्वेश्चन जो है वो आप बना सकते हो। तो लिख लीजिए, पूरा ही मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ, लिखो फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। लिख के आएगा फाइंड आउट ऑफ द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब जो फॉलोइंग सेंटेंस मतलब नीचे जो सेंटेंस हैं उनमें आपको एरर बताना है कि कौन सा सेंटेंस में एरर है, कौन से सेंटेंस में एरर है। अगर जिसमें एरर है तो वही आंसर होगा, और जिसमें एरर नहीं है तो फिर आएगा नो एरर। क्या आएगा? नो एरर। अरे हाँ, एक बच्ची ने पैसे दिए थे ना मुझे, एक बच्ची आई थी कल, किसने दिए थे पैसे? ये आपने बताया 183 रुपये के, लेकिन हाँ अब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि नई है ये। तो आप तो वो 250 से कम की मिलेगी नहीं, लेकिन हम टीचर लोग हैं इसलिए हमें वो दुकान वाले कम में दे देते हैं, इसलिए पूरे 200 रुपये की दी। हाँ तो देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर आपको एरर बताने हैं। पहला सेंटेंस लिखिए, इफ मनाली है वर्कड हार्ड, शी विल हैव गॉट द जॉब। शी डिजायर्ड आगे है नो एरर। एक ही है सेंटेंस। दूसरा, he told me that he wrote a letter। सबसे संबंधित है, he wrote a letter to his superior। For a
आता है नीचे और थर्ड वाला है आई एम वर्किंग at my present job since the day a son was born to my brother. No error. फोर्थ वाला है आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स and newspapers. And watch TV program. He decided to go out. And meet some old friends. No error. फिफ्थ वाला देखो इस ऑर्डर would have been pleased to get him a wristwatch, कलाई वाली घड़ी. Have worked harder and second harder and second higher marks. Marks in the university examination. No error. 5 सेंटेंस हैं उनको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे तुम्हारे एग्जाम में. 5 सेंटेंस आएंगे. 5वां वाला मैंने आपको जो चौथा वाला आपको मैंने जो ऑप्शन बनाया है अच्छा इसमें तो 5 किसी किसी में 5 भी बना दीजिए. अच्छा इनमें सब में 5 ही है. नॉर्मल वाला होता है बहुत कम होता है जो नॉर्मल आ जाए.
क्या? पेपर सर का हाँ बरेली बरेली है, 10 बजे का पूरा 10 बजे हो गया था। हो गया। आ जाएंगे। हाँ देखिए कर लिया। अगर ऐसे पेपर में आ जाए क्या यार फोटो खींचेगा तुम्हारा, पहले वाले में थर्ड वाला वो लाओ, वो डायरी कहाँ है? बताओ भाई, इसमें कहाँ कमी है? थर्ड वाला होगा। पहले वाले में थर्ड वाला। बताओ तो रश्मि अभी सीख रही है। देखो इधर देखो, तो पढ़ने से फायदा लाभ मिलता है। एक रूल्स बताया था जो सबसे इम्पोर्टेंट और पेपर में जो मिलता जरूर है कि अगर इफ हो और उसके बाद हैड हो और उसके बाद क्या हो B3, तो आगे चलने के बाद वुड हैव B3 होगा। बताया था। तो यहाँ पे हैड है ना, हैड है और B3 है कि नहीं? हैड और B3 है। उसके बाद तो यहाँ पे वुड हैव है ना, तो यही गलत है, क्योंकि सही क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था सी वुड हैव। समझ रहे हो? अब जो लड़के की इंग्लिश की क्लास होती थी वो पहले चले जाते तो उन्होंने क्या लाभ कमा लिया। मुझे पता है इनका भी मन होता नहीं है कि मतलब इंग्लिश की देर हो जाती है, सेकंड पीरियड है कोई दूसरे पीरियड, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती पढ़ती रही। ये मुझे पता है, छुट्टी नहीं करी, मतलब चलो 1-1.5 घंटा नहीं सही, लेकिन देखो सीखा, मतलब सीखी नहीं सीखी, आंसर बताते जाना। और जीएस पढ़ने के लिए कितने भी चीज़ें पढ़ो, पता नहीं फंसी या ना फंसी, पूरा सागर है सागर। पूरी तीनों साइंस, तीनों इतिहास,
विश्व, भारत का भूगोल, पूरा संविधान, पूरा अर्थशास्त्र और पूरी दुनिया में जो भी घटनाएं हुई हैं वो करंट अफेयर्स है ना। वो बताओ इतना कैसे कौन याद कर पाएगा। इससे अच्छा है कि इंग्लिश के 15-16 चैप्टर ढंग से पढ़ लिए जाए, 25 में 25 इधर ले आए, और जीएस में अगर 25 में से अंदाज से लगा होगा तब भी आधे तो सही होते हैं, 12-15 उधर हो जाए। तो अगर 25 में अगर आपने 25 सही कर लिए मान लिया, उधर 15 ही सही कर लिए, तो 5 तो कितने हो गए 40। और 3 का नंबर का होता है कितने हो गए 120, और कटाप जाती है 101, 102 या 160। लड़कियों की 90 या 95 या 97। समझ रहे हो। चलो छोड़ो, इसके 15 नहीं तो 12 ही लगाओ, तो 6 कम हो गए। सर कौन ढंग से से एग्जाम इंग्लिश में? पढ़ी, ढंग से इंग्लिश पढ़ी तो 22 आए, 3 या 9 ये कम हो गए, 9 6 कितने हो गए 15। फिर भी तुम्हारे कितने नंबर आ जाएंगे, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो। वो जो लड़के की मैं पीडीएफ दिखा रहा था तुम्हें, 101 नंबर है उसके और वो जॉब कर रहा है। तो इंग्लिश का एक फिक्स रूल है, फिक्स। आ जाओ देखिए बड़े ध्यान से। थोड़े दिन के बाद कंपटीशन इसमें भी हो जाएगा कि यूट्यूब पे तगड़े तगड़े टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं, तो उसमें भी कंपटीशन हो जाएगा। अभी मौका है शाहरुख खान का। पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना, पहले जब पेपर आता था, मैं देखता था कि नौकरी में जो लोग थे, भारत का, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब ऐसे नहीं आते हैं। अब तो 4-5 लाइन का तो क्वेश्चन ही आता है, उसके बाद आंसर देखो कहाँ। अभी एक क्वेश्चन आया, हाल ही में पद्मा सुब्रमण्यम को मतलब पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। वह एक शास्त्रीय नृत्य की मतलब नृत्यांगना है, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इतना लंबा क्वेश्चन बताओ। अब पहले ये पता करो किसको पद्म विभूषण दिया गया, फिर ये पता चला कि ये किसके कलाकार हैं, है ना। तो सिंपल अंग्रेजी है, रूल याद करोगे आराम से नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगने का एक तरीका होता है। तो ये बात समझ में आ गई। चलो दूसरा देखते हैं। He told me, उसने मुझसे कहा, he told me, उसने मुझसे कहा, that means कि he wrote a letter to his superior, मैंने उससे ऊपर के मतलब उसके ऊपर के लिए उसके क्षेत्र में एक पत्र लिख दिया है, और एक निश्चित क्षेत्र में पत्र लिख दिया था। अब ये तो मुझे लगता है डायरेक्ट में सेंटेंस है, किसमें है, जब डायरेक्ट सेंटेंस है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे आप इसमें कौन सी गलती है, that he wrote a letter, ये दूसरा वाला आंसर। जो गलत होता है वही तो आंसर होता है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ, यहाँ पे होगा he that, ये यहाँ पे कोई ये होता that he had, अरे होता नहीं होता, he had written a letter, यही तो होता। और मैंने तुम्हें बताया था कि प्रेजेंट को सभी में किस में बदलना है, पास्ट में। अब पास्ट को भी किस में बदलना है, पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट। लास्ट वाले दो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बदलते हैं। तो ये बात बनती मिल गई, नहीं मिली, सिंपल सी बात है। अच्छा अगर आप कहो कि हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में हो गया होता, तो कैसे हो गया होता, क्योंकि मैं पत्र, उसने कहा मैं पत्र लिखता हूँ, बनता ही नहीं। ये उसने कहा ना, उसने पत्र लिख दिया ना, एक किसी पीरियड से पत्र तो लिख दिया है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में नहीं हो सकता, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। चलो ये देखो, इसमें पहले ये आफ्टर है ना, क्या है आफ्टर, कंडीशनल वाला है।
तो आफ्टर रवि हैड, आफ्टर रवि हैड। अच्छा ये रवि के बाद रीड लिखा है। पहली बात तो ये मुझे ऐसे आर बनाना नहीं चाहिए था, ऐसा बनाना चाहिए। ऊपर भी सर मनाली ये लिखा हुआ है रवि रीड, ये लिखा हुआ है रवि रीड। अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मानूं तब तो ये गलत है। कैसे गलत हुआ? क्योंकि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? एस। अच्छा लेकिन मैं पास्ट में मानूं तब तो हो सकता है। कैसे? क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म एक ही, मैं इसको V2 भी तो मान सकता हूँ, है ना? चलो तो V2 मान के चलता है। तो आफ्टर रवि, आफ्टर रवि रीड द मैगजीन, रवि के मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद और एंड वॉच 2 प्रोग्राम, और 2 प्रोग्राम देखने के बाद, रवि के मैगजीन और अखबार पढ़ने के बाद और प्रोग्राम 2 प्रोग्राम देखने के बाद, है ना? आ जाता ही डिसाइडेड टू गो, क्या है देखो, ही डिसाइडेड टू गो। चलो मैंने इसको, इस सेंटेंस को इसमें मान लिया पास्ट इंडेफिनिट, किसमें मान लिया? अभी तो है ही पास्ट इंडेफिनिट में, चलो मान लिया पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहां भी तो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी तो किसमें आ गया? ये भी किसमें आ गया? ये तो गलत हो गई ये तो बात। उधर भी पास्ट इंडेफिनिट, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट। मैंने बताया था कि एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो दूसरा किसमें होगा बताओ? कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट, जो काम पहले होगा वही तो सेंटेंस पहले बनेगा, है ना? और जो पहले होगा वो परफेक्ट में भी बनेगा। तो पहले क्या काम हुआ? पहले उसने प्रोग्राम देखे ना, तो बताओ कौन सा गलत है इसमें? पहले आफ्टर के बाद ये वाला गलत है। पहले काम तो पहले उसने यही काम तो किया, नहीं देखना है, पहले यही तो काम है। तो यहाँ पे आफ्टर रवि हैड होता, क्या होता? रवि हैड रीड। अब ये क्या हो गया? ये पास्ट परफेक्ट में हो गया और वो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, है ना? तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है, गलती किसमें है? इसमें। तो दूसरा वाला गलत हुआ। अच्छा आपने कहा तीसरा वाला, ये वाला ये तो नहीं, ये तो उसी का है ना? ये वाला इसलिए है, चलो इधर वाला परफेक्ट बना लेते, उधर वाला पास्ट इंडेफिनिट बना लेते, लेकिन ये बाद वाला काम है ना? अब बाद वाला काम कैसे कर लोगे? जो पहले होगा उसी को तो परफेक्ट में बनाओगे। अब मैंने आफ्टर वाले में बताया भी था उधर वाला बनाना परफेक्ट में, तो इसमें ये गलती है। चलो थर्ड वाला, अच्छा थर्ड वाला नहीं बताया, थर्ड वाला देखो। अरे ये तो चलो ये तुम ही बताओ कौन सा सही है। मेरी नजर केवल एक पे पड़ी थी, मैंने ये देख लिया। ये अब बताओ कहाँ पे गलती है? बताओ कहाँ पे गलती है? सिंस लगा हुआ है तो गलती बता दो कहाँ पे है। सिंस वाले में यहाँ पर परफेक्ट वाला बनेगा तो उसमें हेड वगैरह है। बताऊं मैं? अरे सिंपल सी बात है, जिसमें सिंस कॉल लगेगा तो एम वर्किंग है तो प्रेजेंट में है ना, तो एम क्यों लगेगा? वो तो हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? तो ये वाला गलत है इसमें, है कि नहीं है? ये सेंटेंस कैसे इसमें क्या होना चाहिए था? आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए था, ऐसा ना हैड नहीं। वो आईएनजी में है तो आईएनजी में रहेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब गलत है लिखी हुई ना। बताओ बात समझ में आई? समझ में आया? चलो ठीक बता लीजिए, आगे देखिए। हाँ 5 वाला बताओ जरा। 5 वाला बेटे तुम बताओ। ये लिखा है if he would have verb, यहाँ पर would नहीं आएगा। ये वाला पहला वाला जो देखो पहला वाला, his father would have been pleased
to get him a wristwatch if he would have worked harder and scored higher, है ना, marks in the university exam. No error. क्यों बताऊंगा? और कोई बता? पहले वाले, हाँ पहले वाले में एरर है, बिल्कुल यही वाला एरर है। क्यों? यहाँ भी वुड है और यहाँ भी वुड है। क्यों भाई? देखो ना, दोनों में वुड है आ गया है ना। अब वुड है दोनों में तो था ही नहीं कि रूल्स क्या था आपका? रूल था ये वाला, रूल था ये वाला, मतलब इफ और उसके बाद हैड और V3, तो उसके बाद में वुड लगाओगे ना, तो है तो वही ना, हिज फादर, इफ नहीं लगाया उन्होंने, इफ यहाँ पे लगा दिया। क्यों भाई? इफ यहाँ पे लगा दिया है ना, तो सुधरेगा तो वही वाला, पहला ही वाला। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? ये बीन। देखो वैसे इफ के साथ यहाँ पे खाली हेड चेंज कर देते, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें बीन भी है ना। अब बीन लगा भी दिया और थर्ड फॉर्म भी लगा दी, ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना। तो इसमें एरर क्या है? ये होता है, ये बनता है हिज फादर हैड प्लीज, है ना, हिज फादर हैड प्लीज, ऐसे ये ऐसे बनता, ये सही होता। उतार दीजिए। हो गया? सही कर लिया? लिखवा दिए, ठीक है। अब बिना कंडीशनल वाले करवाऊंगा। सर यहाँ पर ये रवि और रीड वाला जो है, यहाँ पर रवि के बाद आएगा और रीड से पहले भी आएगा, तो ये दोनों गलत हो सकते हैं ना। कौन से यहाँ पर रवि वाला जो है और रीड वाला है, रीड से पहले कोई चीज आएगी, रवि के बाद ये दोनों भी तो गलत हो सकते हैं ना। नहीं, हाँ नहीं, वो उन्हें वो तो लग जाएगा ना कंडीशनल, मतलब ये तो शुरू में भी लगा सकते हो। नहीं, ये रवि वाला है, रवि के बाद अगर हेड भी लगाए तो फिर वहाँ पर सही हो जाएगा, और रीड से पहले हेड भी लगाए तो भी सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो मतलब दोनों फिर नहीं हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, इसके आगे तुम यहाँ करो, यहाँ पे हेड लगाओ, यहाँ पे नहीं। जैसे कि आपने रवि लिखा है, अब रवि के बाद आएगी सही चीज और रीड से पहले आएगी सही चीज, लेकिन दोनों के बीच वो उन्होंने वो साइलेंट लगा दिया, तो दोनों गलत। हाँ अच्छा, ये बताना चाह रहे हो कि दोनों में? नहीं,
अच्छा इसके बाद तो ऐसा है ना, तुम कह रहे हो ये वाला आंसर बताएं या ये वाला ना, तो ऐसा है तो ये तो जहाँ से लग जाता है वो पूरा हो गया। अब जो भी तो यहाँ से पकड़ोगे ना, हाँ ये भी ध्यान रखना, वो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख जाता है ना, ए बी ऑप्शन होता है पेपर में। हाँ अब की बार मैं बनाऊंगा ऑप्शन वैसे भी। अभी अब तो मैंने कंडीशनल वालों का किस्सा खत्म कर दिया। कंडीशनल वाले सेंटेंस अगर आ भी गए तो आप ठीक कर सकते हो। कंडीशनल वाले सेंटेंस अगर आ भी गए तो आप सही कर सकते हो। अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? हाँ देखो भाई, हाँ सेंटेंस आगे देखो कोई। अब मैं वैसे वाला सेंटेंस दिखा रहा हूँ तुम्हें जो जिसमें वो नहीं है। पहला लिखो, द गर्ल्स वर प्लेइंग। द गर्ल्स वर प्लेइंग। बड़े ध्यान से एक एक पार्ट काट लिया करो। ले जी ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। द गर्ल्स वर प्लेइंग। फिर है आउटसाइड द हाउस। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। वेयर्स मीन्स जबकि होता है। वेयर्स मीन्स क्या होता है, जबकि। ये आपका हो गया बी। द बॉयज वर सिटिंग। द बॉयज वर सिटिंग, जबकि लड़के बैठे हुए हैं। इनसाइड द, इनसाइड मीन्स अंदर, ये सी हो गया, सी। इनसाइड मीन्स अंदर, एंड प्लेड मीन्स खेले। कार्ड्स, कार्ड्स मीन्स ताश। ये हो गया डी। अब आगे एक हो गया नो एरर, ये हो गया ई। ई ऑप्शन हो गया। कितने हो? देख लीजिए, बताओ भाई। ये कंडीशनल नहीं है, ये सेंटेंस है। हाँ देखिए, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, आप इसको बनाओ। कैसे बनाओगे? अरे बड़ा सिंपल है, दिमाग। अब वो कंडीशनल वाले तुमने पढ़े थे, वो होता अब तक दिमाग लगा लेते। अब ये कंडीशनल वाले हैं नहीं, ये भी 5 कंडीशन बगैर कंडीशनल वाले कराता हूँ। देखो, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस। क्या अर्थ है? लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी। वेयर्स मीन्स जबकि। द बॉयज मीन्स लड़के, वर सिटिंग मीन्स बैठे हुए थे। इनसाइड मीन्स अंदर, जबकि लड़के अंदर बैठे हुए थे अच्छे खासे। वर प्लेइंग, वर सिटिंग सीक्वेंस में ला रहे हैं ना, अब वो भी एंड से जोड़ रहे हैं। तो ये बताओ, तो ये प्लेड कार्ड कैसी बात होगी? प्लेड मीन्स खेले, प्ले कार्ड। तो ये तो गलत हो गया ना। ये यहाँ पर तो यही गलत बात है, डी वाला ही गलत है। कैसे? क्योंकि लड़कियां घर के बाहर खेल रही हैं, इतना काट दो। जबकि ये बीच में सेंटेंस मिल गया, जबकि लड़के अंदर बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे और ताश खेल रहे थे। तो यहाँ पे लगाओगे जब
हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसकी जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो एंड, देखो एंड है, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है कोई, तो इसी का तो सब्जेक्ट का है जी। तुम बताओ जे खेलने वाले कौन है, जो बैठते हैं कोई तो है, तो फिर यहाँ पर भी तो क्या लगाओगे, प्लेइंग कार्ड्स लगाओगे नहीं लगाओगे, बताओ, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस थोड़ी ना है, सब सीक्वेंस में है, पास्ट कंटीन्यूअस में सेंटेंस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ है? सब्जेक्ट होता तो दूसरा होता, दूसरा आता सब्जेक्ट तो फिर वो सेंटेंस ही अलग हो जाता, दूसरा कंजक्शन पड़ता वहां पे, उस कंजक्शन के हिसाब से बनाते, फिर वो तो सेंटेंस ही अलग हो जाता। बताओ ये बात समझ में आई? मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई थी ना, इसीलिए यहाँ से तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगा। तो यहाँ से क्या चीज सीखे, क्या सीखे कि जब भी एंड से चीजें जुड़े और सीक्वेंस में हो, कंडीशनल ना हो, तो वो एक ही तरह से बनेगा। कैसे बनेगा? एक ही तरह से बनेगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, तो ये समझ में आ गया, वो तो साफ साफ दिख रहा है, आराम से तुम बना सकते हो, थोड़ा भी अगर पढ़ोगे तब भी बना दोगे। चलो दूसरा देखो, अगर दूसरा देखो, मोहिनी वॉशेस मीन्स धोती है, ऑल हर क्लॉथ्स, अरे वो तो कहीं पर भी लगा सकते हो, वो तो उनकी मर्जी है, हम तो सेंटेंस अपना पूरा देखना है ना। ऑल हर क्लॉथ्स, सभी कपड़े धोती है, एंड कुक्स मीन्स पकाती है, फूड मीन्स खाना, सभी कपड़े धोती है और खाना पकाती है, और मीन्स के लिए द फैमिली, द फैमिली, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, अरे ये तो बिफोर वाला आ गया सिस्टम, फिर क्या हुआ, सी इज गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस, नो एरर, नो एरर, गोइंग टू ऑफिस, नो एरर। चौथा वाला गलत है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात, चौथा वाला गलत है, साफ साफ गलत है ये तो ना, कंडीशनल थोड़ी ना है ना। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये फिर इज क्यों लगा दिया? आजा बेटा, ये क्यों लगा दिया? तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, सी गोज टू ऑफिस, सी गोज टू द ऑफिस। कंडीशनल वाले और ये वाले सेंटेंस में कोई अंतर कैसे पहचाने? कंडीशनल वाले में लिखवाए भी तो लिखवाए थे, इफ होगा, आफ्टर होगा, व्हेन होगा, एज सून एज होगा, कंडीशन लगा तो कंडीशनल सेंटेंस उसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होगा, और जो जो वर्ड होते हैं वो मैंने लिखवाए तो थे। वो तो है, जैसे यहाँ पर बिफोर वाला है, इससे भी पता चल रहा है दूसरा वाला जुड़ा हुआ है इसमें देखो, अच्छा ये वाला, ये बिफोर वाला है ना, बिफोर, तो ये कंडीशनल में नहीं आता, ये मतलब कंडीशनल आएगा तो यहाँ पे लगाएगा ना शुरुआत में। देखो भाव समझ लो, भाव में निकालना ना, रूल्स आए तो भाव निकालो। कैसे? मोहिनी वॉशेस ऑल हर क्लॉथ्स एंड कुक्स, मोहिनी अपने सभी कपड़े धोती है और खाना बनाती है ना, मोहिनी अपने सभी कपड़े धोती है और खाना बनाती है, दिख नहीं रहा, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, दूसरा कोई दूसरा जवाब, परिवार के लिए। बिफोर मीन्स पहले, है ना, बिफोर मीन्स पहले, सही तो है। क्यों? सी गोइंग टू द ऑफिस,
दफ्तर जाने से पहले। तो दफ्तर जाने से पहले तो सेंटेंस तो यहाँ से शुरू है। दफ्तर जाने से पहले वह सभी कपड़े धो लेती है और खाना बना लेती है। ठीक है, कंडीशनल तो दिख ही जाएगा। कंडीशनल में ऐसा होता है ना, कंडीशनल में मैं बताऊं ये प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में अगर होता तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात आती ना, या कोई आदत वाली बात आती। और आदत वाली बात यहाँ पे कहीं पर है नहीं। क्यों? अरे ये भी तो मैंने लिखवाया था, तुमने क्वेश्चन तो सही पूछा, लेकिन कंडीशनल कब बनेगा? प्रेजेंट में। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा और क्या होगा? और फैक्ट होगा, अब इम्परेटिव होगा, है ना। यहाँ ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना फैक्ट है, ना हैबिट है। हैबिट ये नहीं है, ये तो जाना ही जाना है ना। हाँ, जब हैबिट हो तब हैबिट है नहीं तो कंडीशनल नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात? चलो आगे देख लीजिए। चलो बना, मतलब कंडीशनल वाले सीख गए, ये भी सीख जाओ। 4-5 सेंटेंस पढ़ने दो। हाँ देखो, तीसरा देखो, आई नो नॉथिंग। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। इसका अर्थ यही तो हुआ, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। अबाउट चेस, चेस मीन्स शतरंज। चेस मीन्स क्या होता है? मैं शतरंज के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि माई गेम्स टीचर, क्योंकि माई गेम्स टीचर आल्सो was not knowing nothing about it। सर ये लाइट पड़ रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, अभी इससे पहले सही था? जी सर। तो बेटा वैसा ही कर दो फिर से। सारे बच्चे आना चाहिए, चाहे आप पीछे से खींचो। और जब तक खींच के थोड़ी देर रुके रहना। अरे देखो बेटा, इधर सामने देखो। आई नो नथिंग, आई नो 3-4 खींच लेना और रोके रखना फोन। आई नो नथिंग अबाउट चेस। अच्छा, मैं चेस के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं चेस के बारे में कुछ, किसके सही ले आओ, टाइम आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर 9 है। सर इसमें 9 है। चौथे वाले में आई नो नथिंग अबाउट चेस, मैं चेस के बारे में कुछ नहीं जानता। बिकॉज माई गेम्स टीचर आल्सो was not knowing nothing about it, क्योंकि वो भी इसके बारे में कुछ नहीं। तो यही गलत हो गया नहीं? हाँ, तो यही गलत है। ठीक है, यही सही है। क्योंकि मतलब मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मेरे टीचर भी गेम, मेरे जो टीचर हैं वो भी इसके गेम के बारे में कुछ नहीं जानते। तो एक यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत ये है क्योंकि यहाँ पर
ये वाज लिखा हुआ ना, तो जो है गेम्स टीचर, इसका मतलब वो टीचर जो है वो होंगे नहीं, वो टीचर जो है वो होंगे नहीं, मतलब उनको वो ज्ञान नहीं होगा, उनको वो ज्ञान नहीं होगा। अच्छा एक बात मैं और आज आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, सारी बात छोड़ो। देखो लिखने जा रहा हूं मैं, नो में कभी आईएनजी ये बताया था, तो बस यही सीख जाओ, बात समझ रहे हो? तो इसीलिए ये वाला गलत है, ठीक है? हाँ लिख लेना, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर बगैर पढ़े ये याद आता तुम्हारे जिंदगी में सही नहीं कर पाता। मुझे सब तक सही दिख रहा है। इसके 3 हो गए ना, 5 इससे भी करवा लो, 2 और करवा लो। देखो लिखो, सुरेश बाबू, लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सुरेश बाबू हु मीन्स जो, इज लिविंग मीन्स रह रहे हैं, अलग है थोड़ा, इन दिस टाउन, इन दिस टाउन सिंस 1955 1955 इज अ वेल नोन, वेल नोन का मतलब होता है अच्छी तरह से जानना, जाने माने, स्कॉलर मीन्स विद्वान, जाने माने विद्वान है, काहे के आप हिस्ट्री, हिस्ट्री के जाने माने विद्वान रहे हैं, एंड मतलब जाने, ये इसी में पहचाने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट है, इसका भी पहचाना जाना होता है। किस में पहचाने जाते हैं? म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। सर हाँ सिंस के बाद क्या है? म्यूजिशियन, सिंस के बाद है लास्ट सिंस, 1959 हाँ। अच्छा ये सुंदर राइटिंग लिख दिया, पहला गलत है। है? अच्छा ये नॉन ऑफ थर्ड, ये नॉन ऑफ थर्ड फॉर्म मत समझना, क्यों? मैं आपको बता दूं पहले उसका, वेल नोन मीन्स होता है विख्यात, ये वर्ब नहीं है। वेल नोन मीन्स क्या होता है? विख्यात। और डिस्टिंग्विश्ड मीन्स क्या होता है? इसमें भी विख्यात होता है। चलो छोड़ो, तो यहाँ पर गलती बताओ फोर्थ वाले में कौन सी है? और यहाँ पर सिंस आ गया, तो यहाँ पर हेल्पिंग हेज भी, हेल्पिंग वर्ब मीन्स लगेगा ही नहीं, हेज भी लगेगा, हेज भी लगेगा, क्या लगेगा? हेज भी Well, क्योंकि क्यों लगाओगे? इधर एज लगा हुआ है ना, है ना? तो जब सेंस और लिखा हुआ है और तो एज क्यों लगा हुआ है? हालांकि परफेक्ट में हो तो मत बदलना, कि परफेक्ट में मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेंस कॉल लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सेंस कॉल लगता है। जब यहाँ पे एज है तो वो सेंटेंस ऐसा बनाया गया है, तो यही गलत है। तो यहाँ पे होगा सुरेश बाबू who has been living, who has been living, ठीक है, तब सही होगा। Who has
तब सही होगा। एक लास्ट सेंटेंस और भी इसका बनवा दूं, फिर आगे चलते हैं। पांचवा देख लीजिए, सेंटेंस है he hoped to finish, he hoped to finish the work, finish the work in the last week. But in fact he could not, but वह हो ना सका, but वह हो ना सका। He hoped to finish the work in the last week, but in fact he could not, परंतु वह कर ना सका। इसमें बताओ कौन सा होगा? बताओ, देखो गलती है, नो एरर। ऐसा है ना, देखो पिछले सप्ते उसने कार्य करना चाहा लेकिन वह हो ना सका। तो जो लास्ट वीक आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। किसमें बनता है? तो बन गया पास्ट इंडेफिनिट। मैंने बताया था ना, यस्टरडे आ जाए तो वो परफेक्ट में नहीं बनता। नहीं बताया था ये चीज, मैंने बताया था, आपको ध्यान नहीं आ रहा। देखो कहीं पर यस्टरडे हो या कहीं पे लास्ट नाइट हो या कहीं पे द प्रीवियस डे हो, है ना, या कहीं पे लास्ट वीक हो, तो ऐसी टाइमिंग के लिए मतलब कार्य जल्दी अभी समाप्त हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। किसमें बनेगा? और पास्ट इंडेफिनिट में ही तो है, तो उसमें कोई गलती नहीं। बात समझ रहे हो? तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बता लिया? अगला सेंटेंस देख लीजिए, थोड़ा वैसे वाले सेंटेंस तक पढ़ा हुआ। हाँ
सुमित्रा अपीलेड लिखो, सुमित्रा अपीलेड टू द मैनेजिंग कमेटी मैनेजिंग कमेटी that she may be allowed to join the volunteer force क्या लिखा है मे बी allowed थर्ड फॉर्म है। allowed मीन्स होता है अनुमति। पढ़ दे रहा हूँ। सुमित्रा ने अपनी कमेटी मैनेजिंग कमेटी से अपील की, आग्रह किया। सुमित्रा ने अपीलेड टू द मैनेजिंग कमेटी, अपने मैनेजिंग करने वाली टीम से आग्रह किया that she may be allowed to join the volunteer force, मुझे volunteer force ज्वाइन करने की अनुमति मिल सके, मिल जाए, मिल सके, मिल सकती है क्या? क्या अनुमति मिल सकती है? यहाँ पे की जगह अरे वाह, तो ये गलत हो गया भाई। ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, बीती हुई बात है ना, तो ये भी तो पास्ट की ही बात है, तो ये गलत हो गया। तो ये मेरी जगह क्या होगा? बाइट होगा। पढ़ो तो सही थोड़ा सा, बहुत जल्दी आप गलतियाँ पकड़ना सीख जाओगे, समझ रहे हो? जब 1 घंटा 10 मिनट हो जाए तो बता देना, कोशिश कराऊंगा सर। 1 घंटा जा रहे हो? मैं पढ़ के नहीं जाओगे? मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा बता दिया। चलो आगे लिखो। As soon as वाला एक कराता हूँ, एक भी सेंटेंस नहीं कराया। लिखो as soon as the principal, ये कंडीशनल वाला है ना, ये बताया था नहीं बताया था कि as soon as आएगा तो वो प्रिंसिपल, as soon as the principal, इसका जो ही क्या होता है? जो ही प्रिंसिपल ने एंटर्ड, प्रवेश किया किसमें? द स्कूल। जो ही प्रिंसिपल ने कमरे में स्कूल में प्रवेश किया, all the students, all the students approached him, उनके पास पहुंच गए, approached him and report the matter,
रिपोर्ट द मैटर, और मामला के बारे में बताया। नो एरर, ये कंडीशनल वाला है। तो कंडीशनल वाला क्या है? ये सेंटेंस पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक क्यों? फिर ये पूरा यहाँ तक है, दो सेंटेंस है। भाई एक सेंटेंस शुरू होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए या मेन वर्ब चाहिए। तो इसका प्रिंसिपल का वर्ब कौन सी है? ये वाली है। और ऑल द स्टूडेंट्स की वर्ब कौन सी वाली है? ये वाली है। अब तो आ गया पकड़ में। सर यहाँ पर है ना? अगर भाई एक सेंटेंस अगर पास्ट में है तो दूसरा किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट। तो एक बना लो कोई सा भी, एक बना लो कोई सा भी। अब है तो एक बार तो कौन सा वाला बनाओगे बताओ? as soon as the principal entered the room, जैसे ही जो ही विद्यार्थियों ने यूं ही प्रिंसिपल ने कमरे में प्रवेश किया। All the students approached him, उनके पास गए एंड रिपोर्ट द मैटर। नहीं अब तो दूसरा सेंटेंस हो गया। ये कंडीशनल वाला है, नहीं मैं गलत बोल गया। कंडीशनल वाला नहीं। क्यों बताऊं क्यों कंडीशनल वाला नहीं है? क्योंकि इसके 3 पार्ट बन रहे हैं ना। कैसे देखो, जोड़ दिया। एक सब्जेक्ट और वर्ब ये है, एक सब्जेक्ट और वर्ब ये है, और एक सब्जेक्ट और वर्ब ये है। समझ रहे हो? तो ये वाला देखो, ये वाला। तो ऐसा करो, एक सेंटेंस में इसको बताता हूँ सही कैसे होगा। सही सेंटेंस को पूरा बना देता हूँ। As soon as the principal entered the school, all the students, क्योंकि 3 सेंटेंस वाला कंडीशनल है ना। अप्रोच वो दूसरा वाला उसी में जुड़ा हुआ है। जब ऐसा आ जाए तो यहाँ पे देखो इन एंड, तो ये देखो यहाँ पे गलती है। बताओ यहाँ पे गलती क्या है? अरे ये भी सेकंड फॉर्म है। क्यों भाई, है कि नहीं है? और ये भी सेकंड फॉर्म है कि नहीं है? तो ये भी क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर कंडीशनल में बनाओगे तब भी इसी में एरर है तो इसी में हेड रिपोर्टेड करोगे। जब एरर उसमें है तो उसी में क्या करोगे? हेड रिपोर्टेड। अच्छा, रिपोर्ट करना वो भी एक वर्ब होती है। रिपोर्ट करना क्या होता है? कहते हैं कि हम रिपोर्ट लगाएंगे। तो रिपोर्ट लगवाने का मतलब ये होता है कि कोई मतलब अपनी तहरीर देना। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? तहरीर देना। आप समझो वो एंट्रेंस, वो अप्रोच, तो वो रिपोर्टेड नहीं होगा, है नहीं? ये समझो। आज का एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। सर ये फिर से बताइए। ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्ब है सेकंड फॉर्म, पास्ट में है, पास्ट में। यहाँ पे किसमें है? ये भी सेकंड पास्ट में है। तो यहाँ पे रिपोर्ट की जगह पे फिर रिपोर्टेड होगा, क्योंकि वो थर्ड पे है ना? सर यहाँ पर हेड रिपोर्टेड होगा। हाँ, हेड रिपोर्टेड होगा। अगला देखो, उसमें एरर है ना। एक पास्ट में एक परफेक्ट में बनाओगे। चलो आज का लास्ट सेंटेंस वो तुम्हें करना है, लिख के दे रहा हूँ।
देखो अच्छा सेंटेंस है, होमवर्क में दे रहा हूं। इफ जॉन had told me, अब told me जब आ गया तो that तो लगना जरूरी है, क्यों? लेकिन that लगाया नहीं है, पूरा लिखा है लास्ट थर्सडे, टाइम भी दे दिया है ना। जॉन ने मुझे पिछले थर्सडे बताया, है ना? तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिया ना, बंद कर दिया, ब्रेक काट दिया। तो यहाँ पे है आई विल है, आई विल है गिवन हिम, पर तो ये सही है, और कहीं गलती हो सकती है तो हो सकती है। बट नाउ इट इज टू लेट, बट नाउ But now it is today. ये सेंटेंस है, ये आप घर से बना के लाए। सर ये कंडीशनल वाला है। हाँ तो ये लगा है तो कंडीशनल है। तो कंडीशनल साथ साथ दिख रहा है जी, और यही तुमको आता है, इसलिए मैंने ये वाला सेंटेंस मैंने दे दिया है कि तुम कर ही लाता हूँ। इन दोनों के साथ बेटा तुम दोनों बताओ, तुम दोनों बताओ। अरे वाह, यहाँ पर क्या आएगा? गुड आएगा। हाँ एक है कट जाएगा, दो है लिख। अच्छा वो दो मैंने गलत लिख दिया। ये गुड है आ जाएगा, है ना? ये संदेश तो पेपर में जरूर जाएगा। आज क्लास होगी आपकी 8 बजे इंग्लिश की ऑनलाइन, मैं पढ़ाऊंगा ना धो के बैठ के। सही है ना? सभी बच्चे ना धोकर अच्छे कपड़े पहन कर बैठे। हाँ बेटा क्या करेंगे? उस दिन बोला था, लेकिन वो जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ लाइट नहीं आ रही थी। फोन कोचिंग में चार्ज करते हैं हम रोज, अब लाइट बन गई है। अब बताओ तुम में से ग्रुप में कौन जुड़ा हुआ नहीं है? इतने लोग ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है। नहीं सर कौन से वाले में, कौन से वाले में? अरे तो मैंने भेजा, तो मैंने आज सुबह इसमें भेजा कि मतलब आज क्लास होगी तो तुम्हारे पास नहीं पहुँचा? नहीं पहुंचा। अरे तो तुम सब लोग मुझे हाय भेजना। हाँ हेलो सब नंबर देखो बेटा, आ जाओ इधर। नंबर लिख लीजिए 9759। ठीक है, तभी मैं इस पे आप भेजूंगा तुम्हें लिंक। और हाँ, जो बच्चे नए हैं वो देखो क्या था, गूगल मीट। ये जो है ना गूगल मीट पे आएगी ये क्लास। तुम्हारे में सबके में फीड है गूगल मीट है। अगर नहीं हो तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाके कर लेना। और पहली बात मैं लिंक भेजूंगा, वहीं से आप सब हो जाएगा। सर आपने किस पे भेजा था, मुझे एक बार दिखा दीजिए। पीलीभीत गर्ल्स, वो पूरनपुर जी और पूरनपुर बी। ये वाला वो सर भेजते प्रमोद मेरा सर। फोटो गया, वो मेरा हो गया। अरे ये तो मैथ वाले सर ने बनाया है। हाँ इसमें भेज दिया। इसी में मैथ वाले में सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें मैं नहीं हूँ जुड़ा हुआ। सर आप अरे ये तो मैं हूँ। हाँ
मैं हूँ। सर आपका कौन सा है? मुझे ये दिखाइए। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं तो उसी वाले ग्रुप में जोड़ देता हूँ। कौन से वाले में? तो तभी तो आप ऐसा करना, आप इस नंबर पे मुझे भेजना, अब खाली ये लिखना पूरनपुर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि पूरनपुर में अभ्युदय के अलावा और मैं किसी को जानता नहीं, तो मैं समझ जाऊंगा कि अभ्युदय से ही है, तभी मैं उनको सबको तुरंत एक ग्रुप में जोड़ दूंगा और सबको वो लिंक भेज दूंगा। ठीक है, चलो तो आगे देखो, आज मैं प्रस्तुत कराऊंगा, सही है? तो उसमें सभी लोग आएंगे, सब लोग अपना मुंह दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे, है नहीं है? 1 घंटा कितना अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, सही है? बाल कटवा देना। हाँ बता देखो, तो मैंने अभी आपको 2 टॉपिक 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे, पैसिफाइड और डार्किंग राइट, है ना? क्या पढ़ाए थे? पैसिफाइड और डार्किंग राइट। देखो फटाक लिखो, 5 सेंटेंस लिखो, 5 सेंटेंस पैसिफाइड लिखो, पैसिफाइड के 5 सेंटेंस। पहला सेंटेंस, ही रीड्स अ बुक। दूसरा, आई नो हिम वेरी वेल। तीसरा, लव योर कंट्री। चौथा, हु taught you? taught you। पांचवा, he does not satisfy me। इनके पैसे बनाना है 5 सेंटेंस। कैसे बनाना है? अगला, अच्छा अरे गलत हो गई। क्या होती है? सर सही थी। सही थी क्यों? सेटिस्फाइड। चलो आगे देखो, ये डायरेक्ट राइट, इनडायरेक्ट नाउ, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अच्छा आगे वो तो मिल गया, चेंज इनटू पैरेंट। चेंज इनटू इनडायरेक्ट। पहला, he said to me, he is working in office। दूसरा, they said to me, the sun rises in the east। She said to me, have you teach me? My mother said
वाई डू यू नॉट, वाई डू आई नॉट लर्न दिस लेसन। पांचवा, he said let us play, he said alas I am running। ये तो है आज में डायरेक्ट नेट का है तो प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो बताओ भाई। 8 बजे अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो बताओ 7 बजे क्लास ले लूँ और नहीं 7 बजे सही रहेगा। चलो मैं ग्रुप में भेज दूँगा, यह ग्रुप में पहुँचना। टाइम तो हो गया, बहुत सारा है नहीं, 5-7 मिनट बच गए। 17 हो गया। कितना हो गया बेटा? 17 हो गया। कुरान 1:17। सर प्रोड्यूसर को मैसेज कर दीजिए। फोन लगाओ। टाइम क्या सब हो गए? सब हो गए? चलो बनाए। देखो पैसिव वॉइस के रूल से ये कहते हैं, पहली बात आईएनजी वाला है नहीं, तो इसमें इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट में होगा आप। नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए ध्यान से। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, तो इधर आओ। ये रीड्स आप बुक लिखा हुआ है, आप बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बुक के साथ क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या होगी? रीड। अब क्या लगाओगे? सब्जेक्ट ही को किसमें बदल दोगे? बात समझ में आई? चलो अगला सेंटेंस, आई नो हिम वेरी वेल। इसमें ऑब्जेक्ट बताओ कौन सा है? हिम। अरे वाह, ऑब्जेक्ट कौन सा है? ही हो गया। अब क्या लगाओगे? अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, कंप्यूटर के साथ आपने लगा है। इज नोन है ना। अच्छा आप बाई लगा देता, फिर मी लगा देता, लेकिन समस्या क्या है? नो वाले में बाई नहीं लगता है। बाई की जगह पे क्या लगेगा? टू। नोन टू मी वेरी वेल। बताओ ये वाला सेंटेंस समझ में आया? नो या ओब्लाइज वाले सेंटेंस में बाई की जगह क्या लगता है? टू। लव योर कंट्री, ये बताओ कैसे बनेगा? इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, कंट्री शुड बी लव। सब्जेक्ट नहीं है। जो बताइए ई लगेगा। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ बताओ बेटा। हाँ जी, कैसे बनेगा लव योर कंट्री? बता। हाँ क्या जी? योर कंट्री नहीं आएगा बेटा, तुम बैठ जाओ।
तुम बताओ, तुम नहीं पता है? चलो तुम बैठ जाओ। जी तुम बताओ बेटा। जी पीछे वाले जी। चलो तुम बताओ। तुम बताओ। अरे कौन सा कितने का? हाँ अरे वेरी गुड। क्या लगाए यहाँ पे? लेट लगाओगे, लेट से बनेगा सर, है ना? लेट लगाओ। क्यों लेट लगाओ बताओ? क्योंकि इसमें वो नहीं है। इसमें सर एडवाइस थी। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट और जिसमें इंपरेटिव ना हो मैंने लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब बी, ये तो बताया था। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? योर कंट्री। क्या हो गया? योर कंट्री। और फिर बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? बताओ, बात समझ में आ गई? याद नहीं किया? हाँ इसे बताओ। ये से बाई हूँ, है ना? अब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? और ये यू, और ये क्या लगेगा? अब बाई लगाते हैं, लेकिन बाई लगाने के लिए तो लगाए, लेकिन फिर आप सब्जेक्ट कहाँ से लाए? है ही नहीं सब्जेक्ट उसमें, तो वो सही हो गया ये इसका। हाँ ये बताओ, ये बताओ। I am not satisfied. I am not satisfied. तुम बताओ। ये वाला सेंटेंस में लॉ पास वाला था, वैसे वैसे। He does not satisfy me. हाँ चलो बनवा रहा हूँ। I does not है तो I am not, है ना? I does not है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। अब वर्ब लगाओ, वर्ब satisfied, लेकिन थर्ड फॉर्म रहेगी ना? है ना? बाई कैसे लगेगा? विद आएगा। सेटिस्फाई वाले में क्या बताना? विद बताया था? नहीं बताया था? अरे बताओ तो। हाँ इसीलिए तो मैंने सेंटेंस दिया। विद और की जगह क्या हो जाएगा? है ना? देखो आप खुद ही नौकरी नहीं करना चाहते, बताओ क्यों? इसका मतलब जैसा मेरे साथ करते हो वैसा मैथ के साथ भी करते होगे कि जो पीछे सर ने सवाल पढ़ाए हैं वो रिवाइज करते नहीं होंगे। सबसे पहला चैप्टर सर ने कौन सा पढ़ाया? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पढ़ाया था। अब टाइम एंड स्पीड चल रहा है ना? तो ये मुझे बताओ, नंबर सिस्टम की रिवाइज आपने कब से नहीं किया है? ये कहो किया ही नहीं है, बहुत दिनों से नहीं किया ही नहीं है। आप किया ही नहीं है तो उसमें बताओ कितने सारे रूल्स हैं? क्या वो रूल्स अभी तक आपको याद होंगे? नहीं होंगे। तो बेटा रिवाइज, मैं कहता हूँ 50% पढ़ाई, अब जो प्रमोशन जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहो, पीछे का रिवाइज भी तो करो। पीछे का रिवाइज नहीं करो तो फिर कैसे बात बनेगी? है नहीं है? अब तो तुम अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैं तुमसे पूछूं कि इसका योग बताओ, तो क्या सर ने इसका रूल्स नहीं बताया होगा? तो सूत्र बताओ फिर कौन सा इसका, कौन सा? सर ने पढ़ाया होगा? पढ़ाया होगा नहीं पढ़ाया होगा? नंबर सिस्टम में जरूर पढ़ाया होगा, तुम्हें सूत्र नहीं पता है। चलो वो बात छोड़ो। प्रथम 50 संख्या का औसत 20 है, वो प्रथम 50 संख्या का औसत 60 है, तो पहली संख्या कौन सी? उसका सूत्र बताओ। नहीं पता है, इसका मतलब क्या है? आपने पीछे का रिवाइज ही नहीं किया है। और जब पीछे का रिवाइज नहीं किया है तो मेरा भी रिवाइज नहीं किया है नहीं? बेटा रिवाइज करना जरूर पड़ेगा वरना भूल जाओ। इसीलिए मैंने पास हाँ चलो ये बताओ जी साइन पर आप सेक टू की चार बताओ क्या होगा? मी इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या होगा? अब क्या रही कौन सी पर्सन? इसकी जगह पे क्या लगाऊं? नो चेंज। दिमाग नो चेंज पहला ये तेरा जनाब
प्रेजेंट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है फ्यूचर में होगा तो सेंटेंस चेंज नहीं होता है ना। चलो ही इज हियर, पास्ट में होता जो चेंज कर लेते वर्किंग इन ऑफिस, ये बन गया इसका इनडायरेक्ट है ना, कुछ नहीं किया खाली डेट लगाया वैसा कर। अच्छा ये पास्ट में है ना, ये सेट ये तो पास्ट में है, ठीक है तो बदलना पड़ेगा। तो देखो दे, उसके बाद टोल्ड और मी, इन्वर्टेड काम बराबर दैट। अब द सन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको किसमें बदलोगे? इसको भी पास्ट में नहीं बदलोगे क्योंकि है तो इधर पास्ट में यूनिवर्सल, लेकिन ये यूनिवर्सल कुछ वाला है ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी नहीं बदलोगे। चलो ये बदलो। He said to me, have you? She said to की जगह बताओ क्या मतलब लगाओगे? इंट्रोगेटिव है तो क्या लगाओगे? मी। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएं? if लगाएं। अच्छा ये भी मतलब अब बताओ इसमें सबसे पहले किसकी अंग्रेजी बनाएं? इधर वाला एसर्टिव बनता है इंट्रोगेटिव में, तो ये ऑब्जेक्ट यू, ये सेकंड पर्सन कौन है? मी। तो फिर यहाँ क्या आएगा? आई। अब है को किसमें बदल लीजिए? हेड में। और ये हो गया टाट, है ना, ये भी गलत लिखा है, टीच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? है तो है, हर फॉर्म लगेगी टाट। मी 5% सब्जेक्ट से मतलब सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ ये जाएगा ऑब्जेक्ट में। चलो माई मदर साइड, यहाँ पे क्या आएगा? माई मदर में भी आस्केड आएगा ना, क्यों आएगा? क्योंकि वो भी इंट्रोगेटिव है। चलो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाऊं? सर भाई नहीं, भाई सर भाई लगा लो, उसी को कंजक्शन बना लो ना, उसी को काम में ले लो भाई। आई 5% सब्जेक्ट है, माई मदर है, इसका मतलब सी लगा लो, सी। और डू नॉट की जगह पे अब क्या हो जाएगा? डिड नॉट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और नेगेटिव ना होता तो बट्टी सेकंड फॉर्म लगाया था नहीं। लर्न दिस लेसन, लर्न दिस लेसन सही है क्या? अच्छा दैट लेसन बन गया। हाँ ये बनवाओ। ही बताओ सेट की जगह पे क्या लगाऊं? सेट ही रहेगा। देख लो तो लेटेस्ट में लिखा हुआ है, लेटेस्ट वाले में सेट की जगह पे क्या बताया था? Let us be allowed. सजेस्टेड बताया था, है ध्यान? नहीं ध्यान, रिवाइज नहीं किया। सजेस्टेड या प्रपोज, तो इसमें लगाओ ही प्रपोज या ही सजेस्टेड लिख दो, दोनों लिख देता हूँ। सजेस्टेड लिख दो या फिर क्या लिख दो? प्रपोज, है ना। हाँ अब टू लगाऊं या दैट लगाऊं? टू लगाएंगे। चलो टू लगा दिया। अब लेटेस्ट की जगह पे क्या लगाऊं? हैं? लेटेस्ट की जगह पे क्या लगाऊं? मैंने कहा लेट मी, लेट हर, लेट देम, लेट हिम, कुछ भी आए तो वही रहेगा। लेकिन अगर लेटेस्ट आ गया तो फिर लगेगा दे दो। क्या लगेगा? चाहे देसु लगा लो या फिर क्या लगा लो, और जब सब्जेक्ट लगेगा फिर टू धुएं लगेगा, फिर क्या लगेगा? बताओ बात समझ में आई? आगे की ये दो चीजें, इतना छोटा सेंटेंस इतना बड़ा कैसे हो गया? सुनो, या तो आप सजेस्टेड लगा लीजिए या प्रोटोन लगा लीजिए, यहाँ आप या देसु लगा लीजिए या फिर देसु लगा लीजिए। बताओ बात समझ में आया? कौन लगा लीजिए? सर हो गया टाइम। टाइम हो गया, लास्ट वाला बना ही अलार्म का सेट का बताओ क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? अलार्म है ना, एक्सक्लेमेटरी साउंड। इसी अलार्म है ना, इन्वर्टेड का बराबर क्या लगाओगे? आई 5% सब्जेक्ट से ही है तो है क्या होगा? ही। इजारे को किसमें बदल दिया? वाज वर्ब में। बताओ बात समझ में आई? अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ गई समझ में? चलो